में की बड़ी खबर आपको बताएं जो आ रही है। नारायणपुर से 28 नक्सलियों ने यहां सरेंडर किया है। डीएसजेडसी के 28 नक्सलियों ने डाले हथियार, पुलिस वाहन में सवार होकर पहुंचे एसपी दफ्तर। तो एक के बाद एक नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है और ये एक बड़ी कामयाबी है नक्सलवाद के खिलाफ। और ऐसा लगता है कि जो नक्सली काडर हैं उनको भी ये समझ में आने लगा है कि मुख्य धारा से जुड़कर ही वो अपनी जो बात है वो अच्छे तरीके से कह पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, मुख्य धारा का हिस्सा बनकर विकास की संकल्पना को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लाइन में कतार में नक्सलियों को देख सकते हैं जिन्होंने पुनर्वास का रास्ता चुना है, जिन्होंने हथियार डालने का रास्ता चुना है। पुलिस की वैन में सवार होकर ये पहुंचे और इन नक्सलियों की संख्या है 28। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये जो नक्सली सरेंडर करने पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने हथियार डाले हैं, क्या इन्होंने हथियारों समेत समर्पण किया है। ये बात साफ होनी अभी बाकी है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर 28 नक्सली, तो अब एक ये तो हो ही रहा है कि इक्का दुक्का नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के जत्थे बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार सरेंडर करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और इसका एक मैसेज ये भी जाता है कि हिडमा की मौत के बाद नक्सलियों को जो आघात लगा है, जो सेटबैक उन्हें लगा है, उसका भी असर इसे माना जा सकता है। क्योंकि हिडमा नक्सलियों की उस बटालियन नंबर 1 को लीड कर रहा था जो खूंखार हमलों को अंजाम देती थी, जो खूनी हमलों को अंजाम देती थी, जिसकी अगुवाई में बड़े बड़े नक्सली हमले किए गए। आखिरकार वो हिडमा भी ढेर हो गया पिछले दिनों और उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि एक बड़ा धक्का है नक्सलियों के लिए और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी नजरिए से एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसका सीधा और सख्त संदेश नक्सलियों के बीच जाएगा और शायद उनमें ये राय बने, एक आम राय बने कि हथियार डालना ही बेहतर है, हथियार डालकर पुनर्वास योजना को अपनाना ही बेहतर है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं नक्सलियों के बीच जो अभी भी हथियार डालने के फेवर में नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है। वो बाकी नक्सलियों को भी समझाने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दिशा में कदम ना बढ़ाएं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था बड़े जो नक्सली हैं वेणुगोपाल और सोनू, उन्होंने हथियार डाल दिए, उन पर भी बड़ा इनाम था। हिडमा 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम हिडमा के सिर पर था, हिडमा को ढेर कर दिया गया। वेणुगोपाल ने हथियार डाल दिए। इससे पहले भी कई बड़े काडर के नक्सली हथियार डाल चुके हैं और उसी सिलसिले में ये बड़ी खबर आई है नारायणपुर से, जहां 28 नक्सलियों ने हथियार डालकर पुनर्वास का रास्ता चुना है। बात करेंगे धमतरी की महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की तबीयत ठीक करने का झांसा इस महिला को दिया गया था। 4 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहला फुसलाकर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया जा रहा है इन आरोपियों पर। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो धमतरी जिले के मगरलोड थाने इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित महिला से जबरदस्ती बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने और पीड़ित महिला की बच्ची की तबीयत ठीक कराने का झांसा देकर 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित महिला ने मगरलोड थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। मगरलोड में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है। इसमें महिला जो है, महिला और उसकी बेटी के साथ में ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड कुछ समय पे रुक के काफी समय से अनाचार वगैरह हो रहा था। लोक लाज के भय से सामने नहीं आ रही थी और यही वजह है कि इसको सेंसिटिव कैटेगरी में भी डाला गया है और बहुत सारी डिटेल्स की साझा नहीं की जा रही। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेज दिया। सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता पूनम शुक्ला हमारे साथ हैं। पूनम, ये बताएं कि ये कब से चल रहा था, जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनके बारे में क्या सूचना है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत चारभाटा से, जहां जो पीड़ित महिला है, इन्होंने जो है मगरलोड थाना में शिकायत दर्ज कराई कि ये कई दिनों से ये सारी घटनाएं उनके साथ घटित हो रही थी और महिला जो है शर्म के मारे कई बातें होंगी, सारी चीजों को सोचते हुए ये थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही थी। लेकिन महिला ज्यादा जब पीड़ित हो गई तो वो थाने में जाकर लिखित जो है शिकायत दर्ज कराई।
महिला का जो कहना है कि जो 4 युवक हैं इन्हें जो है जबरदस्ती बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास उन्होंने किया और जो महिला के साथ है 4 जो युवक है अभी पुलिस की गिरफ्त में है, इन्होंने दुष्कर्म जैसी ये जो घटना है उसको अंजाम दिया। महिला का कहना है कि महिला की जो बच्ची है उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी और वो कई जगह इसे दिखा चुकी थी, लेकिन ये जब 4 ये जो लोग थे ये इनके पास जब गई तो इन्होंने इसका गलत फायदा उठाकर महिला को ये झांसा दिया कि बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ये महिला को हिंदू से लेके इसमें जैसे ईसाई धर्म अपनाना होगा और जो धर्मांतरण जैसे इन्हें जो महिला से हिंदू से इसमें धर्मांतरण करा के ईसाई बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन महिला ने ये सारी चीजें जो है इनके साथ जो घटना घटित हुई ये सारी जानकारी जो है मगरलोड थाना पुलिस के पास जाकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धमतरी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की है। और उसके बाद पृष्ठभूमि बता दें, क्योंकि अगर मामला धर्मांतरण का भी है, धर्मांतरण की कोशिश का भी है, तो ये पहला पाप नहीं होगा उनका, ये पुराने पापी रहे होंगे, कुछ पता चल रहा है इस बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो कई इलाकों में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ये पहला ऐसा मामला नहीं होगा कि इस तरीके से जो बातें सामने आई हैं, लेकिन ये जो महिला है इसके साथ जो है बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि ये महिला ने मदद की गुहार ये युवकों से लगाई थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से धर्मांतरण के बदले महिला को ये सारी चीजें चुकानी पड़ेगी और इसे गलत फायदा उठाया जाएगा। जिसके बाद महिला जो है पीड़ित महिला ने पुलिस की मदद ली और कहीं न कहीं पुलिस की जो मदद से 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस सब ठीक से इनकी आवभगत करेगी, पूछताछ करेगी, हो सकता है कुछ और पहलू भी इस मामले के सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका इस पूरी जानकारी। रायसेन से खबर है, 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने जिला एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आरोपी सलमान की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोपी का घर गिराए जाने की भी लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस आरोपी सलमान की तलाश में जुटी है और इस वारदात को लेकर बार बार लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। एक मासूम बच्ची के साथ सलमान नाम के इस आरोपी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया और उसके बाद ये अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है। कभी चक्का जाम देखने को मिलता है, कभी विरोध में रैली निकाली जाती है, कभी मार्च निकाला जाता है। जो बच्ची के परिजन हैं, जो बच्ची के नाते रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, लोग हैं आसपास के, और वो भी लगातार इस मामले को लेकर, इस वारदात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि उस सलमान नाम के आरोपी को पकड़ा जाए और उसको कानून के दायरे में लाया जाए और पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया जाए।